हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन मैं करा रहा था लुसेंट का। लुसेंट ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ कम दिख रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ पढ़ करके, तो ध्यान रखिएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप प्लीज़ बढ़िया से ध्यान से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन लगने की बहुत संभावना होती है। ओके, हालांकि ये फैक्ट पर बेसिस होती है और यूपीएससी कॉन्सेप्ट पर बेसिस होती है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसकी रहती है? भारत का जो राष्ट्रीय आय है, जिसमें सर्वाधिक योगदान जो है किसका है? आपका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का है। ओके, किस क्षेत्र का है? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कौन सा? भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र जो क्षेत्र है, ये किससे सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है? तो सर्विस सेक्टर से राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ओके, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का। ओके, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में कमी हुई है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का घटा है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं का, सर्विस का। ओके, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र की अंश क्या होता है? बढ़ते चली जाती है। ओके, नियोजन के आरंभ में जब प्लानिंग किया जा रहा था, यानी 1950 से 51 के बीच में, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 59.2, 13.3 और 27.5% था, और जो 2013-14 के दौरान कितना हो गया है? 13.9, और सर्विस सेक्टर का 59.9 हो गया है 13-14 में बात करें तब। ओके, 13-14 में सर्विस सेक्टर का कितना हो गया है योगदान? 59.9, यानी 60% हो गया, और कृषि का 13.9 है। जबकि यही 1993 या 1950 के आसपास का बात करिएगा तो पहले उल्टा था, 59.2% कृषि का था, लेकिन अब जो है सर्विस सेक्टर का 59.2 नहीं बल्कि 59.9। ओके, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1950 को। न्यायाधीश का मतलब न्याय देने का दर्शन जहाँ हो। ओके, जिसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। ओके, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना 1951 को हुई थी। एनएसएस की स्थापना 1950 को, सीएसओ को 1951 में। राष्ट्रीय आय का है क्या? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन है, सॉरी उत्पाद है। राष्ट्रीय आय है क्या? राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है कितनी? फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा
भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है या होती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा होती है राष्ट्रीय आय का अनुमानित। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय गोवा का सबसे अधिक है, गरीबी रेखा भी गोवा में कम है। ठीक है। एजुकेशन लेवल में चौथा नंबर पर कौन है? दिल्ली। और तीसरा नंबर पंजाब। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सी है? बिहार। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला, गरीबी का प्रतिशत उड़ीसा में ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कम पैसा कमाता है कौन? तो बिहार के लोग। ओके, बिहार के लोग न्यूनतम आय कमाता है। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया गया है। कब? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह किसने सबसे पहले यानी भी निश्चित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ड्रेन ऑफ सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ ड्रेन कहते हैं, किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ड्रेन ऑफ द थ्योरी ऑफ ड्रेन का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सी, उत्पत्ति गणना विधि के आधार पर और आय के विधि के आधार पर, यानी वो किस प्रकार उत्पत्ति होता है, ये राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के आधार पर होती है? तो पहला है उत्पत्ति गणना और दूसरा है आय विधि। पहला उत्पत्ति गणना, दूसरा आय विधि, दोनों है। ओके। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर है राष्ट्रीय आय से है। ओके, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे या DR गॉडगिल था? पीसी महालनोबिस था। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस था। 1949 का जो गठित हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता से पूर्व नौरोजी और सिराज ने लगाए थे। नौरोजी और सिराज ने लगाए थे, भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949 को की थी। ओके, 4 अगस्त 1949 को की थी। क्या भारत स्वतंत्रता के पश्चात देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी? जी हाँ, कब की थी? तो 4 अगस्त 1949 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। 4 अगस्त 1949 को। स्वतंत्रता के बाद समय अवधि के लिए लिए गए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? तो परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत भी रखा गया है, पुनरीक्षित श्रृंखला के अंतर्गत भी रखा गया है और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत भी रखा गया है। फिर से सुनिए क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद समय अवधि यानी जो टाइम है उसके लिए राष्ट्रीय आय का अनुमानों का किस श्रृंखला में रखा गया, यानी राष्ट्रीय आय जो है उसका जो अनुमान लगाया गया तो किस श्रृंखला में रखा गया है? तो राष्ट्रीय आय का जो श्रृंखला में रखा गया, परंपरागत श्रृंखला में भी रखा गया है, पुनरीक्षित श्रृंखला में भी रखा गया और नवीन श्रृंखला में भी रखा गया। इन सभी में रखा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य के आधार पर की जाती है।
ओके, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो चालू मूल्य जो है उसके आधार पर और स्थिर जो मूल्य है उसके आधार पर की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? 2004 से 5 के बीच में राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? 4 से 5 के बीच में। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सही संगणना में आने वाले एक कठिनाई है क्या? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ओके, अमौद्रिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है ये भारत की राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में आने वाला कठिनाई है। ओके, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व ये राष्ट्रीय आय निकालने में कठिनाई देती है। बाकी सब सहयोगी अर्ध बेरोजगारी बचत की निम्न दर और मुद्रास्फीति। भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ओके, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी जो विधि है उसकी कमी, ये भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या नहीं आती है? तो ये नहीं आती है। हाँ, बाकी सब आती है। तो कह सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने में ये दिक्कत नहीं देती, यानी ये सहयोगी है। पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ये समस्या सामने नहीं आती है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था या फिर RCV राव ने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? छोड़ो यार, यहाँ से रखो।